वेलकम गाइस। तो मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और एंड तक बने रहें इस व्लॉग में। तो मेरा काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको स्किप ना करें, पूरा देखें। जैसे कि आपको पता है कि आज शिवरात्रि है और मैंने फ़ास्ट भी रखा हुआ है। तो सुबह उठ के नहा धो के मैंने शिवलिंग पे, जो मेरे घर में छोटी सी शिवलिंग है, मैंने उसकी पूजा की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले उस पे जल चढ़ाया। मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, हम सब ने मिलकर पूजा की साथ में। और पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाया और मैंने साथ में शालिग्राम भगवान जी और नादिया भगवान जी भी रखे हुए थे। तो फिर मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया अपने शिवलिंग पे। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना दूध चढ़ाते हैं। दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। तो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि सबसे पहले आप जल चढ़ाना और उसके बाद फिर दूध चढ़ाना, फिर आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 चढ़ाने के बाद में फिर मैंने इनको दही से नहलाया, शिवलिंग को। और दही बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी लोग ना दही यूज़ नहीं करते हैं, दही भी यूज़ करना चाहिए, ये चरणामृत में भी आता है। दही के बाद फिर मैंने शिवलिंग को शहद से नहलाया। फिर मैंने शिवलिंग को, नादिया जी को, सबको शहद से नहलाया। सब लोगों ने फिर फूल चढ़ाए और काले तिल बहुत ज़रूरी होते हैं, आप लोग याद रखना, काले तिल भी शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाएं। तो काले तिल भी चढ़ाए हम लोगों ने। और मैंने प्लेट को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। मैंने एक पत्ते पर उस पे ओम नमः शिवाय लिखा था, मैंने अपनी मन्नत मांगी थी, वो मैंने भगवान जी को चढ़ाई। और फिर सब लोगों ने धीरे धीरे पूजा की अपनी अपनी, सब ने अपना अपना जो भी था चढ़ाया मन्नत मांगे, और मैंने अपनी अलग पूजा की। सब ने मतलब अपनी अपनी अलग अलग पूजा की, मतलब चढ़ाया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने दिया जलाया और धूप लगाई सब लोगों ने मिलके। और हम लोगों ने आरती भी की शिव जी की। वो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी पूजा पूरी मानी नहीं जाती है। तो शिव जी की आरती आप लोग ज़रूर करें। फिर उसके बाद में हमने शाम को पता है क्या किया, शिवलिंग ना बनानी बहुत ज़रूरी होती है, जो लोग फास्ट रखते हैं मट्टी की बनाते हैं काफ़ी लोग। तो मैंने इस बार शिवलिंग बनाई, बट बर्फ़ की, आइस की बनाई हम लोगों ने। और हम लोगों ने सेम पूजा की, जैसे सुबह की थी वैसे ही शाम को की। बट हम लोगों ने जो सुबह हमने जो सामान यूज़ किया था उससे थोड़ा कम यूज़ किया है, क्योंकि हमने सुबह जो मैन पूजा होती है वो कर दी थी। बट शाम को ना मट्टी की शिवलिंग बहुत ज़रूरी
होती है, लेकिन मैंने बर्फ़ की शिवलिंग बनाई थी। तो हमने सेम उसी की भी स्थापना की और जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया और हम लोगों ने ना गन्ने का रस मंगाया और शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। वो बहुत ज़रूरी होता है, हमें सुबह मिला नहीं था तो हमने शाम को वो शिवलिंग पे गन्ने का रस भी चढ़ाया। तो आप लोग याद रखना कि गन्ने का रस भी बहुत ज़रूरी होता है शिवलिंग पे चढ़ाना। अगर आप लोग ना मन्नत मांग के शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाएंगे ना तो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होएगी। तो आप प्लीज़ ज़रूर ये चीज़ यूज़ करके देखें एक बार। तो आप भी चढ़ाना विश मांगकर अपने शिवलिंग पे गन्ने का रस। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि चावल भी चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पे। तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि चावल भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो चावल भी आप चढ़ाएं। वो अक्षत बोला जाता है ना, वो चावल होते हैं। काफ़ी काफ़ी लोगों को ना पता नहीं होता है कि अक्षत क्या होता है। जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, तो वो उसको चावल बोलते हैं। तो आप लोग चावल भी अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा काफ़ी टाइम से आपको ब्लॉग देखने को नहीं मिला है। और जब मेरा ये न्यू ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग ये भी बोलेंगे। तो व्लॉग डाला भी है तो सिर्फ पूजा करते हुए। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द अपने ब्लॉग लेके आऊँगी। थोड़ा फैमिली मैटर्स में मेरे को इशू था तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने घर पे नहीं थी, मैं नोएडा थी। आपने मेरे नोएडा वाले व्लॉग देखे होंगे। तो अब मैं फाइनली अपने घर आ चुकी हूँ। तो मैं आपको अपने व्लॉग डालूँगी तो देखना आप। तो हम लोगों ने इसकी शिवलिंग की पूजा अच्छे से कर ली थी, सब लोगों ने, पूरी फैमिली ने की थी मिलके। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने शिवलिंग की आरती की। जैसे सुबह मॉर्निंग में की थी शिव जी की आरती, वैसे ही सेम हम लोगों ने नाइट में भी शिव जी की आरती की। काफ़ी लोग ना मिट्टी की बनाते हैं, काफ़ी लोग क्या, तो मिट्टी की ही बनाई जाती है वो शिवलिंग। बनानी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि पार्वती माता ने भी शिव जी के लिए शिवलिंग बनाई थी मिट्टी की, तो वो ज़रूरी होती है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे और बहुत सारी जगहों पे मैंने वीडियो में देखा था कि बर्फ़ की शिवलिंग भी बनती है। तो मैंने सोचा इस बार मैं बर्फ़ की शिवलिंग बनाऊँ अपने हाथों से। तो मैंने ये अपने हाथों से बर्फ़ की शिवलिंग बनाई थी और फिर मैंने इसी की पूजा की। और इस बर्फ़, जब ये बर्फ़ शिवलिंग पिघल गई थी तो मैंने इसका सारा जल गमले में डाल दिया था। मैंने वेस्ट नहीं होने दिया इसका जल, मैंने फेंका नहीं, मैंने सारा जल इसका गमले में डाल दिया। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जल को ना फेंक देते हैं, मैंने देखा हुआ है। और मंदिरों में भी क्या होता है ना, जो जल चढ़ा रहे होते हैं ना, मैं ये अपनी इंडिया में काफ़ी मंदिरों में तो वो नालियों में जाता है, मैंने देखा है। तो कभी भी जल को ना फेंकना नहीं चाहिए, नाली में नहीं जाना चाहिए, उसको अच्छी जगह यूज़ करना चाहिए। तो मैं ना जल को ना गमले में ही डालती हूँ।